पुराना हवेली का सन्नाटा। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली सालों पहले एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन अचानक रातों रात सब कुछ छोड़कर चली गई। गांव वाले डरते थे, क्योंकि कहते थे कि रात में वहां रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। एक दिन रवि और उसके 3 दोस्त अजय, सुमित और नीरज हिम्मत दिखाने की सोची। उन्होंने सोचा कि एक रात हवेली में रहकर डर को मात देंगे। रात के 12 बजे उन्होंने टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर जले हुए दिए अपने आप बुझ गए। हवेली में सब कुछ जर्जर था, फर्श से आवाजें आती थीं और पुराने फर्नीचर चरमराते थे। जैसे ही वे ऊपर की मंजिल पर गए, अचानक किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। सभी घबरा गए। टॉर्च घुमाई तो सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके लाल आंखें टिमटिमा रही थीं, बाल खुलकर उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने चिल्लाया, क्यों आए हो यहां? रवि और उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे भागना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। रवि ने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे से कहा, मैं यहां फंसी हुई हूं। मेरी मौत का बदला नहीं लिया गया। जो भी यहां आता है उसे मैं रोकती हूं। तभी हवेली में अजीब रोशनी और ठंडी हवा का तूफान आया। सुमित और नीरज चिल्लाए और जमीन पर गिर पड़े। अजय भागने की कोशिश में अचानक दीवार से टकरा गया और बेहोश हो गया। रवि ने देखा कि औरत धीरे धीरे हवा में उड़ रही थी। उसने याद किया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था, जमींदार की पत्नी ने अपने बच्चे के लिए जादू किया था और मरने के बाद उसकी आत्मा हवेली में फंस गई। रवि ने साहस दिखाया और कहा, हम आपकी मदद करेंगे, बस हमें जाने दीजिए। औरत की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुम्हें बस एक शर्त माननी होगी, मेरी कहानी पूरे गांव को बताओ ताकि लोग मुझे याद करें और डरे नहीं। रवि ने वादा किया। औरत की आत्मा शांत हुई, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। सभी बाहर भागे। अगले दिन रवि ने पूरी कहानी गांव में सुनाई। लोग डर के बावजूद हवेली के पास से गुजरने लगे और अब हवेली की रोशनी रात में कभी कभी टिमटिमाती दिखाई देती है, लेकिन डरावनी नहीं, बल्कि एक याद दिलाने वाली रोशनी कि कभी वहां कोई अकेली आत्मा फंसी हुई थी।